नमो भगवते वासुदेवाय। श्री आषाढ़ महात्म कथा 15वां अध्याय। सूत जी बोले, हे नेमी शारण्य में विराजमान शौनकादिक ऋषियों, अब मैं आषाढ़ मास के उस परम पवित्र प्रसंग का वर्णन करता हूँ जिसकी प्रतीक्षा देवता, ऋषि, मुनि और भगवान के भक्त भी करते हैं। धर्मपुरी में जीव दया का संदेश फैल चुका था। प्रजा धर्म पालन में तत्पर थी। राजा धर्मवीर प्रतिदिन राज कार्य से पहले भगवान श्री हरि के मंदिर में दर्शन करते और महर्षि से धर्मोपदेश ग्रहण करते थे। एक दिन प्रातःकाल महर्षि ने राजा से कहा, राजन, कुछ ही दिनों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी। यह साधारण एकादशी नहीं, अपितु देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा धारण करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। यह सुनकर राजा धर्मवीर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि यह तिथि इतनी महान है तो कृपया इसका महात्म्य विस्तार से सुनाइए, जिससे समस्त प्रजा भी इसका लाभ प्राप्त करे। महर्षि आसन पर विराजमान हुए। राजा, धनपाल, पंडित सोमेश्वर और अनेक ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक बैठ गए। महर्षि बोले, हे राजन, युगों पूर्व देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी, प्रभु, संसार के प्राणियों को ऐसा साधन बताइए जिससे वे अल्प प्रयास में भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तब भगवान ने कहा, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मैं योग निद्रा में स्थित रहूंगा। जो मनुष्य इस अवधि में संयम, भक्ति, जप, दान, सेवा और सत्संग का पालन करेगा, वह मेरे विशेष अनुग्रह का अधिकारी होगा। इसी कारण इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। राजा धर्मवीर ने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल व्रत रखने से चातुर्मास का फल प्राप्त हो जाता है? महर्षि ने उत्तर दिया, नहीं राजन, यदि व्रत के साथ क्रोध बना रहे, यदि पूजा के साथ अहंकार बना रहे और यदि जप के साथ दूसरों के प्रति कटुता बनी रहे तो व्रत अधूरा रह जाता है। चातुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाना। धनपाल ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, तब तो यह 4 महीनों का समय मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। तब महर्षि बोले, वत्स, यही तो चातुर्मास का रहस्य है। जो इन 4 महीनों में स्वयं को बदल लेता है, उसका शेष जीवन भी धर्ममय हो जाता है। राजा धर्मवीर ने उसी समय घोषणा कर दी, इस वर्ष देवशयनी एकादशी पूरे राज्य में विशेष श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। सभी मंदिरों की सफाई होगी, भगवान श्री हरि का विशेष श्रृंगार होगा। रात्रि में भजन, कीर्तन और हरि नाम का अखंड संकीर्तन किया जाएगा। जो समर्थ हो वे अन्न दान करे, जो समर्थ न हो वे कम से कम एक दीप भगवान के चरणों में अवश्य अर्पित करे। राज्य भर में इस घोषणा का स्वागत हुआ। उस रात्रि धनपाल ने अपनी पत्नी सुभद्रा से कहा, जब तक भगवान की कृपा से जीवन है, प्रत्येक देवशयनी एकादशी मैं अन्नदान, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन में अवश्य भाग लूंगा। यही मेरे जीवन का नियम होगा। सुभद्रा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, स्वामी, धर्म से बढ़कर कोई धन नहीं। भगवान हमें इस संकल्प पर दृढ़ रखे। देवशयनी एकादशी से एक दिन पूर्व संध्या के समय मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए। महर्षि भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मंदिर में रखे शंख से बिना किसी के स्पर्श के मधुर ध्वनि सुनाई दी। सभी भक्त विस्मय से भगवान की ओर देखने लगे। तब महर्षि ने शांत स्वर में कहा, यह कोई प्रदर्शन नहीं, अपितु भगवान का मंगल संकेत है। जब श्रद्धा बढ़ती है तब ईश्वर अपने होने का अनुभव भी करा देते हैं। सभी भक्तों ने भाव विभोर होकर एक स्वर में उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, देवशयनी एकादशी का पावन दिवस उदित हुआ। धर्मपुरी में प्रातः काल से ही मंदिरों की घंटियां बजने लगी। राजा धर्मवीर, महर्षि, धनपाल और समस्त प्रजा भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए एकत्रित होने लगी। किंतु उसी दिन भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा की ऐसी परीक्षा लेने वाले थे जिसका स्मरण धर्मपुरी में पीढ़ियों तक किया गया। हे मुनि श्रेष्ठों, अगले अध्याय में मैं देवशयनी एकादशी का व्रत, भगवान श्री हरि की परीक्षा और चातुर्मास के प्रथम आशीर्वाद का दिव्य प्रसंग सुनाऊंगा। इति श्री आषाढ़ महात्म्य में 15 अध्याय संपूर्ण है। जय श्री राधे।